दराज की एक खूबसूरत और पुरअमन ममलिकत में एक रहमदिल बादशाह और मलका रहते थे। उन दोनों के यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बेटा था। शहजादा जवान हो चुका था, इसलिए बादशाह और मलका दोनों को इस बात की फिक्र थी कि शहजादे के लिए कोई नेक और खूबसूरत दुल्हन तलाश करें। तमाम रियासत में खूबसूरत नौजवान लड़कियां शहजादे से शादी की ख्वाहिशमंद थीं। इसके बरक्स बादशाह और मलका ये चाहते थे कि वो जिस भी लड़की को शहजादे की दुल्हन बना कर लाएं, वो एक हकीकी शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो। एक शदीद तूफानी रात महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जो मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग चुकी थी। उस लड़की ने बताया कि वो दूर दराज की एक रियासत की शहजादी है और उसका नाम शहजादी ईसाबेल है। मलका को जब इस बात का पता चला तो उसने फौरन ही ईसाबेल को अंदर बुलाया, क्योंकि मलका ये जानना चाहती थी कि क्या वो लड़की झूठ बोल रही है या वाकई वो किसी मुमलिकत की शहजादी है। महल में ईसाबेल का अच्छे से इस्तकबाल किया गया। उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद उसकी खातिर मदारात शाही पकवानों से की गई जो कि बेहद लजीज थे। दूसरी तरफ मलका ने उसके लिए ख़ास शाही कमरा तैयार करवाया। कमरे में नहायत ही खूबसूरत रेशमी पर्दे लटक रहे थे। उसके बाद मलका ने ये हुक्म दिया कि ख़ास नरम गद्दे लाकर शहजादी का बेड तैयार किया जाए। उसके नीचे एक छोटा मटर का दाना रखा जाए। मलका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मलका जानती थी कि एक शहजादी हसास होती है और अगर ईसाबेल ठीक कह रही है तो उसे मटर के दाने की मौजूदगी का पता चल जाएगा। ईसाबेल जब अपने कमरे में सोने के लिए आई और अपने बेड पर लेटी तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ थी जो उसे बहुत ही ज़्यादा बेसुकून कर रही थी। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी तरह नींद नहीं आ रही थी। सारी रात करवट बदलते गुजरी और उसकी आंख लम्हे भर को भी ना लग सकी। सुबह जब मलका ने ईसाबेल को अपने पास बुलाया और उससे पूछा क्या उसे रात में किसी किस्म का कोई मसला तो दरपेश नहीं आया। ईसाबेल एक लम्हे के लिए हिचकिचाई और फिर मलका से माजरत करते हुए बोली, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन गद्दे के नीचे कोई ऐसी सख्त चीज थी जिसने उसे बेसुकून रखा और वो रात भर सो नहीं पाई। ईसाबेल की बात सुनकर मलका मुस्कुराई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ईसाबेल एक असल शहजादी है। तभी एक छोटे से मटर के दाने की मौजूदगी ने भी उसे बेसुकून किया। इसके बाद मलका ने मुस्कुराते हुए खुली बाहों के साथ शहजादी को शाही खानदान में खुशामदीद कहा। मलका ने शहजादी ईसाबेल को अपनी बहू के तौर पर पसंद कर लिया था। शहजादी ईसाबेल से उसकी मर्जी मालूम करने के बाद उन दोनों की शादी तय पा गई और इसका जश्न पूरी रियासत में धूमधाम के साथ मनाया गया।